गैस ऑल सीज़न आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके बारे में कंफर्मेशन क्या है और कैसे हम ये बताएंगे कि अब ऑल सच में उठने वाले हैं, क्योंकि पिछले एक साल में 3-4 बार हमें ये कंफर्मेशन मिला लेकिन हर बार मार्केट गिर गई। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ईटीएच, बीटीसी, सोल, एक्सआरपी और डोज कॉइन, इन सारे कॉइन्स को बीटीसी के पेयर में कंपेयर करेंगे और देखेंगे इनका बुल रन कब स्टार्ट होगा, क्योंकि ये मेजर कॉइन्स हैं। तो इनमें आपको जो ट्रेंड चेंज दिखेगा ना, वहाँ से आपको ऑल सीजन में भी ट्रेंड चेंज देखने को मिल जाएगा। तो मैं कुछ उन चीज़ों के ऊपर लेकर चलूँ उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर करिएगा कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। कल ईटीएच की एक शॉर्ट ट्रेड भी दी थी, इसके अलावा डोज की शॉर्ट दी थी, उसमें मैंने यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक कराया लोगों को। अगर मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ तो ये हमारी कोई डोज की शॉर्ट थी, इसमें लिखा था बुक सम प्रॉफिट्स ऑन डोज एज वेल। तो ये डोज की शॉर्ट थी और भी ट्रेड्स दी थी, वैसे तो पीनट भी दी थी, इंस्टेंट 5% पकड़ा था। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले कल एक न्यूज़ आती है रात में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल से कि द माई नेक्स्ट ट्रूथ विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल आई हैव एवर इशूड। तो यहाँ पर खुद ही टैरिफ अनाउंस करके उसके बाद उस टैरिफ के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर यूएस ने अनाउंस कर दिया थोड़ी देर बाद कि चाइना से ट्रेड डील होने वाली है। अब उसमें कितना टैरिफ लगने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैरिफ क्या कम होगा कि बढ़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो अब हम क्या देखेंगे इन बीटीसी। सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी चाहिए, ऑल सीजन इंडेक्स। इसको हम कहते हैं ऑल सीजन इंडेक्स। और ये क्या है आप देखोगे इसमें, ये रिसेंटली ऑल सीजन कब दिखा रहा है, जनवरी 2024 के अराउंड। वहां पर आपको एक अच्छा ऑल सीजन दिखा था, उसके बाद आपको ये एक ऑल सीजन दिखा था जिसमें एक अच्छा ऑल सीजन आया था जो कि मिनी ऑल सीजन था दिसंबर 2024 में। नवंबर से दिसंबर के बीच में कुछ 15 से 20 दिन के अंदर ही मार्केट उठ के गिर भी गई थी। अब अगर हम इस ऑल सीजन में एक चीज़ देखें जो मैंने देखी, आप देखोगे एकदम एक्सट्रीम नीचे जाके ये उठा तो था पहले, उसके बाद ये रिटेस्ट करने नीचे आया था इस ब्लू लाइन को, उसके बाद रैली स्टार्ट हुई थी। वही सेम सिनेरियो कुछ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ऑल सीजन में कि बिटकॉइन सीजन में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अभी रीटेस्ट करने आ रहा है कि नहीं वो एक कंफर्मेशन होगा। ठीक, वहाँ पे रुकती है तो ये पहला कंफर्मेशन होगा। दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिटकॉइन मार्केट में भी ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि जो एक्सट्रीम ग्रीड होती है ना, उसी दौरान आपका ऑल सीजन भी आता है। मतलब ऑल सीजन बहुत बहुत ग्रीडी होता है और उस समय हर चीज़ उठ रही होती है, एवरीवन इज बुलिश। तो एक्सट्रीम ग्रीड जो है वो हमें नवंबर में देखने को मिली थी, वही एक्सट्रीम ग्रीड अगर दोबारा मार्केट में आती है या फिर ग्रीड बढ़ने लगती है और कई कई दिन तक रुकी रहती है विदाउट एनी फ्लैश क्रैश, तब भी हमें एक ऑल सीजन दिखेगा। इसके अलावा USDT.D यानी USDT की डोमिनेंस गिरने लगी है। ये लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दी थी बताया था ये ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया था ऑल सीजन के चांसेस कम से कम है, बीटीसी ही उठेगा या गिरेगा जो भी होना है, क्योंकि ये होल्ड कर रहा था ऊपर, अभी ये गिर रहा है तो चीजें चेंज हो रही। चेंज क्या हो रही है कि यूएसडीटी की डोमिनेंस कम हो रही है, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है दूसरे कॉइन्स में या फिर बिटकॉइन में, जो भी क्रिप्टोज को बाय कर रहे हैं यूएसडीटी कम हो रहा है। ओके, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं बीटीसी के चार्ट पे। सबसे पहला चार्ट मेरे पास आपका है जो है बीटीसी की डोमिनेंस है, बीटीसी का चार्ट है। इस चार्ट को हम क्लियर कट सिनेरियोज में देखें तो हमें दिखता है बीटीसी में जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है हमें एकदम बॉटम के अराउंड एक्सट्रीम दिखा था, उसके बाद से तो डिक्लाइनिंग है, लेकिन हमें आरएसआई एकदम ओवरबॉट दिख गया है बीटीसी का। आरएसआई ओवरबॉट होने की वजह से मैं किसी को अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब वीडियोस में या कहीं टेलीग्राम पर किसी को भी बाइंग करने को नहीं बोल रहा हूं एक्सट्रीम। ठीक है, बाइंग करने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप बाइंग करोगे भी मेरे भाई, अगर आप बाइंग करते हो इस समय तो फिर आप चांसेस और हाईली लाइकली आप उन लेवरेज लॉन्ग्स में हो जो लेट लॉन्ग कर रहे हैं मार्केट को, और वो चांसेस आर हाई कि वो किसी भी फ्लैश क्रैश अगर यहां से 0.5 भी आता है, मैं आपको बताता हूं जनरली बुलिश मार्केट में आपको डेली ट्रेंड में इतना तो मिल जाता है 0.5 तक का रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो अगर यहां तक का भी रिट्रेसमेंट मिलेगा तो आप लिक्विडेट या फिर एसएल देते रहोगे फालतू में। तो इसलिए मैं आपको अवॉइड करने को कह रहा हूं। इस मार्केट में आपको अगर एंट्रीज बनानी है थोड़ा वेट कर लो, और एंट्रीज कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूं। अब चलते हैं हम लोग, पहले स्टार्ट करते हैं बीटीसी को देखना, बीटीसी की डोमिनेंस को। राइट, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस एक दिन में इतना कैसे गिर गई कि आप यहां पर देखोगे कि आरएसआई 80 से डायरेक्ट 35 के अराउंड आ गया। ठीक, इस डेटा को मैंने कई बार बोला है आप लोग को कि ये एक सफिशिएंट डेटा नहीं होता ऑल्ट सीजन को प्रेडिक्ट करने का। ओके, ये सिर्फ बिटकॉइन की डोमिनेंस बताता है कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है रेदर देन ऑल्ट कॉइन। तो अगर आप नोटिस करोगे
आपके पास जो बेटर टूल बचता है वो है अदर्स डॉट डोमिनेंस। अदर्स की जो डोमिनेंस होती है वो अगर स्पाइक कर रही है वो एक अच्छा सीजन होता है, बट अभी अदर्स की डोमिनेंस जो है एकदम बॉटम के अराउंड ही है और सिर्फ एक दो कैंडल ही इसने बनाई, तो ये सक्सेसफुल कंफर्मेशन नहीं है कि ऑल सीजन आपका स्टार्ट हुआ है। अभी चांसेस लगा रहे हैं क्योंकि भाई अभी थोड़ा सा पंप आया है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि देखो डेली कैंडल अच्छी लग रही है इसमें, लेकिन कंफर्मेशन कब होगा, जब सारी इमेज के ऊपर आ जाएगा ट्रेंड और एक बार फिर से अपने मेजर सपोर्ट्स को रिक्लेम करेगा। मैं वीकली के सपोर्ट्स आपको दोहरा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। यूएस अदर्स डॉट डोमिनेंस में अगर आप देखोगे मेजर सपोर्ट रिक्लेम करने के लिए 9.5% मेरे ख्याल से होने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग अपने कुछ चुनिंदा ऑल्ट कॉइन्स की जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अभी के लिए सबसे ज़्यादा भाव खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मतलब लोगों की अटेंशन में है। ओके, सो सबसे पहला जो ऑल्ट है जिसका नाम है इथेरियम, हम उसको देख चुके हैं ईटीएच बीटीसी डेली की कैंडल में अच्छा खासा 3-4 कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद इसने एक सिंगल कैंडल मार के एक रिटेस्ट भी दिया है ईएमए का, और ये एक बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है तब तक जब तक 200 ईएमए क्रॉस नहीं होती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पहले मल्टीपल टाइम ऐसा हो चुका है, ये उठता है फिर उसके बाद गिर जाता है, 200 को टच ही नहीं करता। एक बार तो इसने 200 को टच करके थोड़ा सा रिक्लेम भी किया, उसके बाद गिर गया। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे दिन ना, ये जो आपको दिख रहा है पंप इसमें, ठीक है, हालांकि ये पंप स्ट्रांग है, लेकिन ये ऐसे दिन ना कई बार हमें देखने को मिल चुके हैं। तो अब मैं यही सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा रुक जाओ। और कई लोग कल मजाक बना रहे, मेरा भाई बना लो मजाक 5-6 साल से आप इस मार्केट में बैठ के डेली वीडियो बना रहा हूं, बना लो मजाक जितना बनाना है। उस समय भी मेरे पास ही डीएम भरे होते हैं ऐसे ही लोगों के जो एक्चुअल में कहते हैं मेरा 60,000, 50,000, 40,000, 20,000 डूब गया। ठीक, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कंफर्मेशन का वेट कर लो, तो कंफर्मेशन इतना बुरा भी नहीं होता है। जैसे आपको मान लो इस ईएमए के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा तो यहां से पूरा एटीएच तक की रैली आपको मिलेगी, आप इतने से में घुस जाओगे तो फिर से उसी चीज का शिकार हो जाओगे, राइट। तो इसलिए कह रहा हूं ईटीएच बीटीसी अभी स्ट्रांग है, बट कंफर्मेशन का वेट करो, व्हाइट वाली ईएमए यानी 200 डेली ईएमए का वेट करो, उसके ऊपर रिक्लेम होता है तो थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव होगा और रुकना चाहिए, ठीक है, रुकना चाहिए। सोल की बात करते हैं, लेट्स सी सोल क्या कर रहा है। सोल बीटीसी के पेयर में वॉल्यूम तो खो चुका है, लेकिन यहां पर आरएसआई ओवरबॉट की ओर बढ़ रहा है। सोल में भी एक अच्छे चांसेस हैं। सोल का मैंने ऑलरेडी आप लोग को बॉटम दिया हुआ है, जिनको पता है उनको पता है कि प्रेडिक्शन जो मेरा था वो 61.8 से 65% यानी गोल्डन पॉकेट रेंज का था जब मैंने सोल का प्रेडिक्शन डाला था और अपने ट्विटर पे डाला था। बहुत कंट्रोवर्शियल था, लोगों ने बहुत सुनाया था बहुत कुछ, उस समय भी यहाँ पर डाला था, ये सोल का डाला था। ये जब ब्रेकआउट हुई ना ट्रेंड लाइन, जो वीडियो देख रहे हैं कांस्टेंट उन्हें तो याद होगा कि ये ब्रेकआउट तो डाला था भाई ने, ये तो क्लियर कट आपसे बोला था। ये ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट गिरी है तो ये गोल्डन पॉकेट का टारगेट हमने रखा था, गोल्डन पॉकेट से आपको बाउंस मिल रहा है अभी सोल में, और ये जो बाउंस है ये भी डेली में अभी स्ट्रेंथ नहीं लिया है। कहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी होगी, 0.5 का रिक्लेम और ये पीला वाला सपोर्ट और ये 200 डेली ईएमए को रिक्लेम करना है, यानी 0.00185 के ऊपर आता है तब हमें सोल में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अभी आपका जो ऑल्ट सीजन है, अब मैं आपको बताता हूँ, आपका जो ऑल्ट सीजन है वो कन्फर्म्ड है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, ये स्ट्रक्चर तो मैक्रो में तो यार टूटा है, डेली में तो ये बेरिश है, अभी तो नीचे ही है ना, लोअर हाई बनाने के चांसेस हैं। तो फिर आप कैसे कंफर्म कह सकते हो कि मार्केट ये सोल उठने वाला है? मैं बेरिश नहीं हूँ। याद रखना, बियर और एक अनबायस्ड ट्रेडर में, एक एनालिस्ट में फ़र्क होता है। एक बियर आपको बात करेगा या फिर एनालिस्ट बात करेगा। अभी आप बुलिश हो ना, अगर एक्सट्रीम कट्टर बुलिश हो तो आपको एनालिस्ट भी बियरिश लगेगा और बियरिश गाय भी बियरिश लगेगा। तो एनालिस्ट को बियरिश मत समझो, एनालिस्ट आपको सिर्फ ये बता रहा है कि कंफर्मेशन का वेट करना ज़्यादा बेटर होगा 0.001857 का। ओके, सोल की बात हो गई। याद रखना इसका आरएसआई भी थोड़ा ऊपर हाइप्ड की जगह है। लास्ट टाइम आरएसआई जब इतना पहुंचा था एक शार्प सडन फॉल देखने को मिला था, उसके बाद भी आरएसआई में यहाँ पे जब पहुंचा था यहाँ पे भी शार्प सडन फॉल देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट टोकन जो हमारे दिमाग में है वो है एक्सआरपी। एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी इकलौता ऐसा टोकन है जिसकी लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था, समझाया था, ये देखो 2 एरो बने हुए हैं, मैंने 0.5 और इनके टारगेट्स दिए थे। हालांकि इस जगह पे गिरने का बताया था, वहां से तो अच्छा फॉल आया था एक्सआरपी के बीटीसी पेयर में। अगर आप नोटिस करो तो इट फेल डाउन 25% बीटीसी के पेयर में, समझ रहे हो। और अभी ये फाइनली अपनी डेली की 200 ईएमए पे बैठा हुआ है। एक्सआरपी इकलौता ऐसा कॉइन इस पूरी वीडियो में है जो बहुत बढ़िया जगह है। अगर यहाँ होल्ड कर लेता है, यहाँ पे एक छोटे से रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड भी बन सकती है एक्सआरपी में इस जगह पर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 200 डेली की ईएमए के जस्ट पास है और यहाँ पर हमारे पास 0.5 भी जस्ट नीचे बैठा हुआ है, 0.5 का लेवल एक्सआरपी का। ठीक, तो एक्सआरपी को जो हम कहते हैं होल्ड अप कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सआरपी भी ब्लीड कर रहा है बिटकॉइन के
पेयर में ज़्यादा उठा नहीं है, इसलिए बिटकॉइन के पेयर में ये लैगर्ड है, लैग कर रहा है। ओके, तो XRP अगर ये तोड़ भी देता है 200 तो फिर काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, नीचे आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से 200 MA से अगर यहाँ बाउंस मिलता है तो ऑल्ट सीजन में आपको XRP बहुत आउट परफॉर्म करता दिखेगा बाकी कॉइन से, ठीक है। तो आपके लिए कंफर्मेशन क्या होगा? आपके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं, इसकी एक ट्रेड ही बन रही है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे इसकी ट्रेड, देखो जहाँ ट्रेड बन रही होती है वहाँ क्लियर बोलता हूँ, दो साइड बोलने वाली बात अगर आप किसी और से करो तो बेहतर है, क्योंकि मैं आपको जहाँ दिख रहा है वहाँ मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है XRP में, बिकॉज XRP इज एट 200 डेली EMA और इस जगह पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज ये एक डेली का सपोर्ट भी तो है। मतलब ये इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, ये एक डेली का सपोर्ट भी तो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि XRP इकलौता ऐसा कॉइन इन सब में निकला जो थोड़ा सा अच्छी जगह है। बात करते हैं BNB की। BNB तो भाई मार खा रहा है, सारी EMAs के नीचे है और एकदम ओवर सोल्ड भी है। आई थिंक इसने भी अपनी डोमिनेंस खो दी है, हालांकि एक टाइम पे टॉप पे रहा करता था। ये मार्केट कैप डोमिनेंस की बात करो, सॉरी BNB का BTC पेयर निकालना था मुझे। ये रहा हमारा बाइनेंस कॉइन का BTC पेयर। अगर आप नोटिस करो तो इसने भी काफ़ी होल्ड किया था ये नवंबर बॉटम के अराउंड तो सबसे हाई था ये BTC के पेयर में, सबसे अच्छा लैगर्ड नहीं था, बट अभी भी ये लैगर्ड ही है। मतलब अब ये लैगर्ड है, तब नहीं था, अभी तो ये डाउन ट्रेंड में। इसका कंफर्मेशन भी आपको थोड़ा सा ऊपर आने पे ही मिलेगा, जब ये 0.0075 के ऊपर आएगा, ठीक। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है मेरे भाई। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो, कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर, आप देखोगे कुछ सोलाना में मीम कॉइन्स ट्रेड किया कुछ लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ दुखद न्यूज़ भी आई, जीरो मोशन, कई ट्विटर्स पे अकाउंट ऐसे आए। तो मैं इसीलिए आप लोगों से ये कहूँगा, ऑल्ट्स में आप अगर होप के दम पे जाते हो तो फिर मत जाना। कई लोग का घर चलता है वीडियोस बनाने से पे ऑल्ट्स पे, या फिर आपको सेल करने पे अपने ऑल्ट्स, और इस वजह से अक्सर आप ट्रैप में फंसते हो। और ये सच्चाई है जो बोलने से सभी डरेंगे, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कई ऐसे ऑल्ट्स हैं जो 90% गिरेंगे ही गिरेंगे, और वो लॉन्ग टर्म में रहने के लिए नहीं आए। इसलिए मैं आपसे 6 महीने से पिछले, जब मैं इस केपेबल हो गया हूँ कि मैं सच बोल पाऊँ, क्योंकि मैं भी ये चीज़ नहीं बोल सकता था, क्योंकि जब आपकी पूरी अर्निंग, आपका पूरा हर चीज़ मॉडल डिपेंडेंट है ऑल्ट्स के ऊपर, तो आप सच नहीं बोल सकते लोगों से, ये बात ध्यान रखना। और सच वही बोलेगा जिसकी अर्निंग, जिसका लाइवलीहुड उस सच पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट, उसका वो इफेक्ट नहीं हो रहा उस चीज़ से, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको ऑल्ट सीजन का जो बात बता रहा हूँ, आपको कंफर्मेशन ऑल्ट्स का तभी मिलेगा जब अदर्स जो है इसके ऊपर आ जाए। मैं जैसे आपको टोटल 3 भी कंपेयर करके दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये टोटल 3 है, ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये बहुत बेहतरीन चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है, और ये ऑल्ट्स का ही चार्ट है, तो ये इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो इसमें तो बहुत अच्छी रैली आ रही है ऑल्ट्स में। ये वाला लेवल 931 बिलियन का अगर टूट गया तो फिर आपके पास एक ATH ही आएगा क्लियर कट। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये लेवल टूट गया तो फिर आपको यहाँ तक का 1.13 ट्रिलियन का लेवल मिलेगा, जो कि एक अच्छी रैली ला के देगा ऑल्ट्स में। और अगर हम यहाँ पर टोटल 2 को देख लें तो टोटल 2 हमारे पास ये रहेगा। ओके, ये टोटल 2 के लेवल को भी ध्यान रखना, ये भी अच्छा खासा रिवर्स करता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी आप, इसका भी फाइनल अब तो हो गया है कंफर्म वैसे, लेकिन ये फाइनल लेवल रहेगा 1.27। उसके बाद आपका ऑल्ट्स जो है वो सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ऑल्ट सीज़न का वेट नहीं करना है, आपको एंटर करना है, आप कर सकते हो अर्ली एंट्री, बट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना ही करो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये सारे वो कॉइन थे जिनकी बातें मैंने कर ली। एक डोज मेरे ख्याल से रह गया है, डोज को BTC के पेयर में देखते हैं, बहुत बेहतरीन ये रैली कर रहा है, बट डेली में फिर ये भी खतरनाक लेवल पे है, बट फाइनली 200 EMA को ये तोड़ने वाला है। अगर ये तोड़ देता है ना तो इसका ट्रेंड जो है इसको लेके आएगा, एटलीस्ट आई थिंक इसमें रैली लेके आएगा BTC के पेयर में, आई थिंक 37-40%, ठीक है। और टॉप पे अगर हम देखें तो 105% तक, ठीक है। डोज को अगर हम लोग एज अ चार्ट वाइज देख लें, जो डोज का चार्ट देखें तो इसकी तो मैंने ट्रेड दे रखी है, पता नहीं कब दी थी, लेकिन इसकी ट्रेड बहुत बेहतरीन दे चली, आई थिंक 50-55% तक ट्रेड चली। ओके, सो ये भी एक ट्रेड है, और इसके बाद इसने ब्रेकआउट इस लेवल का कर दिया, रिटेस्ट भी कर रहा है डेली के लेवल में अगर हम देखें। यस, बहुत प्यारा रिटेस्ट बना था कल की कैंडल में, और अगर आप नोटिस करो तो इसमें भी आपकी एक ट्रेड बन सकती है क्लियर कट, एंड दिस ट्रेड कुड लीड अस टुवर्ड्स मिनिमम 31 सेंट्स के टारगेट तक। ये वाला 31 सेंट्स का टारगेट है, इसको भी हम देख सकते हैं। अब BTC के पेयर में जो कॉइन्स मैंने आपको बताए वो कंफर्म करेंगे कि हम ऑल्ट सीजन में आ रहे हैं कि नहीं, और जो निष्कर्ष निकलता है इस वीडियो से, जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कि आपको थोड़ा बहुत वेट कर लेना चाहिए कुछ ऑल्ट्स के लेकर, क्योंकि ऐसे सिनेरियो जो अभी बन रहे हैं वो पिछले 4-5 बार बन चुके हैं 2024 से 2025 में, और हर कोई ऑल्ट सीजन के नाम पे ट्रैप हो जाता है OI में। मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बताता हूँ,
मार्केट में ओपन इंटरेस्ट कितना है, एंड आपको पता चलेगा कि हाँ यार थोड़ा सा तो मतलब ओपन इंटरेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरी मार्केट में कितना है। यहाँ पर कहीं पर तो दिखा ही रहा होगा, आई थिंक यहाँ पर नहीं दिखाता है, शायद यहाँ पर नहीं दिखाता है, बट मैं आपको दिखाता ओपन इंटरेस्ट कितना है डेरिवेटिव्स में जाकर। आई थिंक बीटीसी का, मैं अगर डेरिवेटिव्स में जाऊँ, बाइनेंस में जाऊँ, आई थिंक ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है 259 बीटीसी का है। ये कितना होता है आप देख लेना, इसको डॉलर में कन्वर्ट करके आपको पता चलेगा। इसको मैं बीटीसी की जगह डॉलर में कर दूँ तो आपको पता चलता है 27, आई थिंक 3 6 और आई थिंक 27 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट सिर्फ बाइनेंस में है, 8 बिलियन का इसमें है। और अगर आप इसको अब देखना चाहो आप देख सकते हो, इसका पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। ये डेटा जो है कॉइन ग्लास में ज़्यादा बेटर दिखता है, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, और आपको मैं बीटीसी का चार्ट यहाँ कहीं पर चार्ट तो बना है। ये देखो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है ना यार, वो पहले भागता है मार्केट से। जैसे मैं 4 घंटे में गया, लाइक आप देखो ये ओपन इंटरेस्ट हमारा है, ठीक। आई थिंक बहुत ऊपर है, आई थिंक टोटल ओपन इंटरेस्ट 68 बिलियन तक दिखा रहा है पूरी मार्केट का, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा कंसर्न करती है मार्केट जब भी उठती है। ये देखो ओपन इंटरेस्ट फॉलो अप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बाइनेंस में तो और ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इतना ओपन इंटरेस्ट लेके मार्केट उठेगी अगर, तो फिर ध्यान रखना फ्लैश क्रैशेस जो आए थे लास्ट टाइम वो इमिनेंट है, वो अनअवॉइडेबल है, राइट। सो इन चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी आप लोग सेफली ट्रेड करो, और ऑल्ट्स को अगर पिक करना है तो उनको पकड़ो जो बीटीसी के पेयर में स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको तरकीब बताई थी, टेक्निक बताई थी, अपने चैनल पे कई बार समझाया। ओके, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।